हाँ जी, क्या होता है ये बैकवर्ड कंपैटिबल? पता है किसी को? यस सर। हाँ, क्या होता है बताओ। सर पी का भी सपोर्ट, किसका सपोर्ट? मतलब पीछे का भी, जैसे हाँ, कि ठीक है। पिछला, जो हाँ इसका प्री पिछला हाँ, पिछला वर्जन है। वर्जन है जो वो सपोर्ट कर रहा है। मतलब क्या कहते हैं कि आप जो कोडिंग आपने पिछले वर्जन में की है वो सेम कोडिंग, या फिर कोई डाटा है जो पिछले वर्जन में क्या कहते हैं चल रहा था, वो नए वर्जन में भी चलेगा। दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड कंपैटिबल। और पाइथन 3 को क्या बोला गया था? बैकवर्ड इनकम्पैटिबल। मतलब जो पाइथन 2 पॉइंट का कोड है ना, 2 पॉइंट का कोई भी वर्जन हो, उसका जो कोड है वो पाइथन 3 पे नहीं चलेगा। क्लियर है? ठीक है। बैकवर्ड इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है कि जो पिछला कोड है वो नए वर्जन पे नहीं चलेगा। पर इतना मतलब इतना चेंज नहीं हुआ था, बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मतलब बहुत सारा कोड है वो नहीं चलेगा, पर कुछ कोड है वो सपोर्ट करता है। मतलब कुछ वो पाइथन 3 2 का कोड है वो पाइथन 3 पे भी चलता है, सारा नहीं चलता है। ठीक है। तो हम इसको टोटली बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं बोल सकते, बैकवर्ड इनकम्पैटिबल ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीज है जो नए वर्जन पे नहीं चल रही। मतलब 2 पॉइंट के वर्जन पे तो चल रही थी, पर 3 पॉइंट के वर्जन पे नहीं चल रही। ठीक है। तो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन है वो 3.8 पॉइंट समथिंग कुछ करके है। क्लियर है? पर वो जो 3.0 पे जो चीज चल रही है, वो 3.8 हो चाहे 3.9 वर्जन हो चाहे 3.10 वर्जन हो, सब पे वो 3 पॉइंट वाली चलेगी, पर 2 पॉइंट वाली नहीं चलेगी। ये चीज क्लियर है? यस कर दो। यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पाइथन कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट क्या होता है? मतलब कितने कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट कर सकता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे ये अल्फाबेट्स हैं, ये भी एक कैरेक्टर्स हैं। नंबर्स हैं, ये भी कैरेक्टर्स हैं। कोई आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे अंडरस्कोर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड, और ये सारे क्या है? कैरेक्टर्स है, या सिंबल्स बोल सकते हैं हम इनको। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है कैरेक्टर सेट। अब पाइथन कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है? कैरेक्टर सेट्स के बारे में मैं आपको क्लास ले चुका हूं। हमने पढ़ा था स्काई, स्काई 7 पढ़ा था, फिर उसके बाद स्काई 8 पढ़ा था, फिर हमने यूनिकोड पढ़ा था, फिर हमने इंडियन स्टैंडर्ड वाला पढ़ा था। ठीक है ना? तो पाइथन कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करती है? तो पाइथन दोनों कैरेक्टर सेट सपोर्ट करती है, चाहे वो स्काई हो चाहे वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट हो। यूनिकोड का तो पता है ना सारा, बहुत अच्छे से क्लास ली थी मैंने यूनिकोड की, जिसमें हमारे कितने बिट वाला था? यूनिकोड 8 था, यूनिकोड 16 था, यूनिकोड 32 था। ठीक है ना? पता है ना यूनिकोड क्या होता है? यस सर। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या? अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं हमारी कैरेक्टर सेट के अंदर? सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाती हैं, स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं, कीबोर्ड पे आपके जितने भी सिंबल हैं। अच्छा, तो स्काई जब हमारा बनाया गया था, तो स्काई 7 के अंदर हमारे 128 कोड्स थे, और स्काई 8 के अंदर हमारे कितने कोड थे? 256। ठीक है। तो ये सारे कौन से कोड होते थे? ये सारे कीबोर्ड के कोड होते थे। मतलब कीबोर्ड पे जो जो कैरेक्टर्स आपके लिखे होते हैं ना, वो सब किसके थ्रू रिप्रेजेंट होते थे? आपके स्काई के थ्रू रिप्रेजेंट होते थे। क्लियर है? कीबोर्ड पे कितनी की होती है? कीबोर्ड पे अराउंड 104 की होती है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी होती है? 104 की होती है। उसके अलावा कुछ अलग से होते हैं हमारे, जो एक ही उस पे लिखे होते हैं, दो दो होते हैं ना। जैसे 3 के ऊपर हैश लिखा होता है, और 2 के ऊपर @ लिखा होता है। ठीक है। 4 के ऊपर डॉलर का सिंबल होता है डॉलर का साइन, है ना। रुपीज, डॉलर। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी, ये सब कीबोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट 128 के अंदर कैरेक्टर हो जाती थी, कवर हो जाती थी उस टाइम पे। पर फिर क्या हुआ? कीबोर्ड के अंदर कुछ नई नई चीजें ऐड होने लगी। तो तब क्या किया? स्काई 8 आ गया था। ठीक है। स्काई 8 आने के बाद क्या किया? उसको थोड़ा और एडवांस कर दिया, 256 कैरेक्टर सपोर्ट करने लगा। और फिर तो आपको पता ही है कि इतने सारे सिंबल्स आ गए, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होने लगी। हिंदी का अलग से कीबोर्ड आ गया, चाइनीज अलग से कीबोर्ड आ गए, और बहुत सारे कीबोर्ड्स आ गए।
तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ी, यूनिकोड की। यूनिकोड तो तुम्हें पता ही है कितने कैरेक्टर सपोर्ट कर सकता है, मिलियंस ट्रिलियंस कोड को ये सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। सिंबल्स को इन द सेंस सिंबल्स को सपोर्ट कर सकता है। जितने सिंबल्स यूनिकोड में आ सकते हैं सारे पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर होते हैं। क्लियर है, ये पाइथन कैरेक्टर सेट आ गया समझ में, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइथन के अंदर किस तरह से हम इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और फिर पाइथन कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है var1। तो var1 क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस हम मान सकते हैं एक बॉक्स है, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको वेरिएबल क्या होता है। सपोज ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। ये एक बॉक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है। अब इस बॉक्स के अंदर आप जो भी चीज डालोगे ये बॉक्स उसी का बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसके अंदर सोप रखोगे तो ये किसका बॉक्स बन जाएगा, सोप का बन जाएगा। अगर आप इसके अंदर डिटर्जेंट रखोगे तो ये डिटर्जेंट का बन जाएगा, ठीक है। कुछ और डाल दिया तो उसका बॉक्स बन जाएगा। क्लियर है। वैसे ही आपका वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपका एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, पाइथन के अंदर जो वैलिड चीजें होती हैं क्या क्या रख सकते हो आप, कोई इंट रख सकते हो, ठीक है। इंट क्या होता है, कोई भी इंटीजर नंबर, जैसे कि आपका 0 1 2 -1 -2। क्लियर है। तो इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू ये किसके अंदर आती है, आपकी इंट, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर 0 डालोगे तो ये बॉक्स किस टाइप का बन जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा आपका इंट टाइप। क्लियर है। तो वेरिएबल वैसे तो हर लैंग्वेज में बॉक्स होता है, पर जब भी हम इस बॉक्स को क्रिएट करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग रूल हैं। तो रूल के हिसाब से क्या कहती है लैंग्वेजेस, किसी लैंग्वेज में तो ये है कि आपको पहले बताना होगा कि ये बॉक्स के अंदर आप क्या रखने वाले हो, तभी आप इसके अंदर कुछ रख सकते हो। कुछ लैंग्वेज क्या कहती हैं कि बस तुम बॉक्स के अंदर जो भी चीज डाल दोगे ना ये उसी तरह का बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो पाइथन कौन सी वाली कैटेगरी में आती है, पाइथन उस कैटेगरी में आती है कि आप जो भी वैल्यूज के अंदर डालोगे ये बॉक्स उसी टाइप का बन जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा इंट के अलावा क्या डाल सकते हो आप, फ्लोट डाल सकते हो, ठीक है। फ्लोट क्या होती है, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 2.5 -3.7, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज को क्या बोला जाता है, इस तरह की वैल्यूज को बोला जाता है फ्लोट। या फिर आप इसके अंदर क्या डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट, जैसे ABCD या आपका नाम या आपके स्कूल का नाम, दैट इज टेक्स्ट। तो कोई भी टेक्स्ट अगर आप डाल रहे हो तो किस फॉर्म में डाल रहे हो, स्ट्रिंग फॉर्म में, ठीक है। और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, जब हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कौन ये कैसा डाटा टाइप है और किस तरह से वर्क करता है। तो फिलहाल वेरिएबल आ गया समझ में, हाँ जी। वेरिएबल क्या होता है समझ में आ गया, वेरिएबल इज अ बॉक्स। क्लियर है, ये थम्स अप कर दो या यस कर दो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। चलो ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल है, ये जो बॉक्स है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका कोई नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इस वेरिएबल का कुछ नाम होना चाहिए, तो कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। यहां पे हमने नाम क्या दिया इसको, var1, ठीक है।
यहां पे हमने इसको नाम क्या दिया है, var1। क्लियर है? और var1 के अंदर हमने किस तरह की वैल्यू डाली है, var1 के अंदर हमने डाली है टेक्स्ट वैल्यू, मींस स्ट्रिंग। टेक्स्ट वैल्यू है ना ये, हाजी। तो टेक्स्ट वैल्यू, क्या टेक्स्ट वैल्यू है ये, कंप्यूटर साइंस। और सेकंड के अंदर हमने कौन सी वैल्यू डाली है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये चीज, ये दोनों लाइन आ गई है समझ में, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इन वैल्यूज को हम दिखाना चाहते हैं पाइथन के आउटपुट पे। क्लियर है? इन वैल्यूज को हम क्या करना चाहते हैं, हम इन वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं पाइथन के आउटपुट पे। तो किसी वेरिएबल को दिखाने के लिए, किसी वैल्यू को दिखाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या होता है, प्रिंट। ठीक है, क्या नाम होता है उस फंक्शन का नाम, प्रिंट। तो पाइथन के अंदर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, प्रिंट फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, तो जब भी आप कोई फंक्शन यूज कर रहे होते हो तो आपको ये ब्रैकेट लगानी पड़ती है, इससे ही पाइथन आइडेंटिफाई करता है कि ये एक फंक्शन है। क्लियर है? जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा कि इस ब्रैकेट का यूज क्या होता है, पर फिलहाल इतना समझ लो कि जब भी कोई फंक्शन आपको यूज करना है तो इस ब्रैकेट को आपको लगाना ही होगा। ठीक है, अब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या पास किया है, वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 क्या है हमारा, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और बीच में हमने क्या डाल दिया है, बीच में हमने एक स्ट्रिंग डाल दी है। ठीक है, तो अगर आप वेरिएबल दे रहे हो तो वेरिएबल तो आप सिंपल लिखते हो, पर अगर आप कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो आप सिंगल या डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को पास करते हो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हो तो आप उसको सिंगल या डबल कोट के अंदर पास करोगे। और कैसे हमारा पाइथन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सी स्ट्रिंग है, तो इसके लिए हम एक कॉमा सेपरेटर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वेरिएबल, फिर हमारी आगे स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के साथ जोड़ देगा। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा वेरिएबल क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा दूं, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं पाइथन आईडीएलई पे आपको रन करके दिखा देता हूं। ये सिंटेक्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अगर सिंटेक्स में थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो हमारा प्रोग्राम सही से रन नहीं करेगा। ठीक है, रन पे गए हम और रन मॉड्यूल किया। रन से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सेव कहां कर लेते हैं हम, एक वो बना लेते हैं नया फोल्डर, सी ड्राइव में चले जाते हैं। रन नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया। तो देखो यहाँ पे आ गया आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ये समझ में आया किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन के अंदर? क्लियर है? यस सर। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पहले से आता होगा, ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं,
ठीक है, अब तो हमने खुद ही इनपुट प्रोवाइड की थी ना, वेयर 1 के अंदर हमने कंप्यूटर साइंस लिख दिया था, वेयर 2 के अंदर हमने क्या लिख दिया था, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस लिख दिया था। अब हम क्या चाहते हैं कि यूजर जो भी इनपुट दे वो जाके हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, यूजर जो भी इनपुट दे वो क्या हो, वो हमारे वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आते हैं, एक होता है रॉ इनपुट और एक होता है इनपुट। जो रॉ इनपुट है वो आपका पाइथन 2 में सपोर्ट करता है और इनपुट फंक्शन आपका पाइथन 3 में सपोर्ट करता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ये बैकवर्ड इनकम्पैटिबल है। तो रॉ इनपुट अगर आप पाइथन 3 के अंदर चलाना चाहोगे तो क्या आएगा, आपका एरर आ जाएगा। ये एरर मैं दिखा देता हूं आपको कैसे एरर आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा, नेम रॉ इनपुट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये रॉ इनपुट किसके लिए है, पाइथन 2 के लिए है। पाइथन 2 में ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही चलेगा, जबकि हमारे पाइथन 3 में ये नहीं चलेगा। और आपके सिलेबस में क्या है, पाइथन 3 ही है, तो पाइथन 2 के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3, तो ये आपका एक पॉइंट बन सकता है। क्लियर है? अब यहीं पे अगर हम इस रॉ इनपुट की जगह इनपुट यूज कर लेते हैं, देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, आपसे एज के लिए पूछ रहा है। क्लियर है ना? यहां से आपके लिए आपका आउटपुट में क्या आ गया, एंटर योर एज। इनपुट का मैंने क्या रोल बताया था, इनपुट का मैंने रोल बताया था कि इनपुट यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, तो एज सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं 21, एंटर किया, एंटर परसेंटेज। सेकंड इनपुट में हमने क्या लिया था, परसेंटेज, तो अब ये क्या लेगा, परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हम क्या डाल देते हैं, सपोज 76 डाल दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आगे वो कुछ मांग ही नहीं रहा है, ना कुछ वो डिस्प्ले करा रहा है। क्लियर है? आया समझ में? जो आपका इनपुट होता है, इनपुट किस में सपोर्ट करता है, पाइथन 3 में, और जो रॉ इनपुट होता है वो किस में सपोर्ट करता है, पाइथन 2 में। ठीक है, देखो इस वाले को रन कर लेते हैं हम। अब देखो पहले प्रोग्राम को समझो, प्रोग्राम क्या कह रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है विद द नेम एज। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया विद द नेम एज। अब ये क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा। इसको पहले डिलीट कर देते हैं। क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा, बॉक्स का नाम हो जाएगा आपका एज। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये यूजर से एक इनपुट मांग रहा है।
इसका मतलब अभी इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, जब यूजर वैल्यू डालेगा तब इस बॉक्स के अंदर नहीं आएगा। मींस एक खाली कार्टन हमने क्या दे दिया, किसी पर्सन को दे दिया और उसको बोला है कि जो आप रखना चाहते हो इसके अंदर रख लो। क्लियर है? जैसे हम अपने घर में डब्बे लेके आते हैं ना सामान रखने के लिए, ठीक है, ऐसा ही एक खाली डब्बा हमने उसको दे दिया है पाइथन यूजर को, जो भी यूजर उसको यूज करना चाहता है कि जो भी चाहो तुम इसके अंदर रख लो। ठीक है, किसके थ्रू? इनपुट फंक्शन के थ्रू। और हमने यहां लास्ट में आगे क्या लिख दिया है? इंट। इंट का क्या मतलब है? इंट का मतलब है आप इसके अंदर कुछ भी डालो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप इस डब्बे में जो भी कुछ डालोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कंपैटिबल भी होनी चाहिए वो चीज। मतलब इसके अंदर आप क्या क्या स्टोर करा सकते हो? इसके अंदर आप स्टोर करा सकते हो कोई इंटीजर, या फिर कोई फ्लोट। ठीक है, आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हो? आप इसके अंदर डाल सकते हो कोई इंटीजर या फ्लोट। अगर आप स्ट्रिंग डालना चाहोगे, ठीक है, आप चाहते हो मैं एक स्ट्रिंग डालूं, तो स्ट्रिंग में अगर आपने ए डाल दिया, ठीक है, स्ट्रिंग में क्या डाल दिया? ए। क्या ए कोई इंटीजर होता है? बताओ मेरे को। ए कोई इंटीजर होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, ये विजिबल है ना, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा अब ये ए क्या है? कोई भी इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एक एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज ए इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। पर अगर आपने किसी स्ट्रिंग के अंदर 1 डाला तो क्या ये अब कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी तो एक स्ट्रिंग ही है, ये 1 भी तो क्या है? एक स्ट्रिंग ही है। अगर कोट्स के अंदर डाल रहे हो तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग है। कोई भी चीज अगर आप कोट्स के अंदर डाल रहे हो तो वो क्या है? एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना? तो ये 1 भी क्या है? ये 1 भी एक स्ट्रिंग है। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगी क्या? मेरे को आंसर करो। जल्दी बताओ मेरे को, क्या ये 1 कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में? बताओ जल्दी, कौन आंसर करेगा? कोई आइडिया नहीं है? देखो ये 1 जो है कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में? क्योंकि ये 1 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू तो है। ए कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, पर 1 तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये 1 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी वैल्यू जो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है हम इस बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या किया है? सी एक नया वेरिएबल बनाया। ठीक है, सी हमने एक नया वेरिएबल बनाया। एक और नया बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया हमने सी। ठीक है, इस नए बॉक्स का नाम हमने क्या रख दिया? सी। अब सी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? ये ध्यान से देखो, सी के अंदर हम डाल रहे हैं एज प्लस 2। ठीक है, तो एज प्लस 2, सपोज एज के अंदर हमने डाला था 1, तो 3 के अंदर, सी के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2, और सी के अंदर स्टोर हो जाएगा 3।
क्लियर है? ये बात आ रही है समझ में? अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, ठीक है? रन करके देख लेते हैं सही से चल रहा है नहीं चल रहा। रन किया, रन मॉड्यूल पे गए, सेव किया। सबसे पहले क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंटर एज। एज सपोज डाल देते हैं हम 12 और सी। फिर क्या डिस्प्ले करना है इसके? अच्छा प्रिंट भी करा लेते हैं सी की वैल्यू। ठीक है, रन किया, रन मॉड्यूल पे गए, सेव कर दिया। एज डाली हमने 12, ठीक है, एंटर किया। क्या एरर आ रहा है? C is name C is not defined. ये कैपिटल सी है हमारे पास। ठीक है, एज डाली हमने 12 और देखो सी क्या हो गया है? 12 + 2 दैट इज 14। तो ये आगे ये पॉइंट समझ में कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, ये एरर इसलिए आया था क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया था? हमने डिफाइन किया था कैपिटल सी और हम प्रिंट किसको करा रहे थे? प्रिंट करा रहे थे हम स्मॉल सी को, इस वजह से ये एरर आया था। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा? टोकन। टोकन क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड टोकन। जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, अभी हमने प्रोग्राम जो बनाया है, ठीक है, इसके अंदर एज क्या है? ये एक टोकन है। ये इक्वल टू क्या है? ये भी एक टोकन है। ये इंट क्या है? ये भी एक टोकन है। ये ब्रैकेट क्या है? ये भी एक टोकन है। तो जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर या किसी स्टेटमेंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? टोकन। ठीक है, अब हम देखेंगे कितनी तरह के होते हैं ये टोकन। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं ये टोकन। तो हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप के होते हैं टोकन। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड कुछ रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन के अंदर, जिनको क्या कहते हैं हम और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उनका एक स्पेसिफिक रोल है, वो उसी पर्पस के लिए यूज होंगे और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको बोला जाता है कीवर्ड। ठीक है, आइडियली में कीवर्ड्स को पहचानना बहुत इजी है। जो भी चीज ऑरेंज केस में आ जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक गलत दे दिया है, प्रिंट कोई वो नहीं होता, प्रिंट कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, ये हम आगे भी देख लेंगे, प्रिंट कोई कीवर्ड नहीं है। तो जितने भी आपके क्या कहते हैं, जिसमें भी ये उसमें नजर आ जाए, जो चीज भी ऑरेंज केस में नजर आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, किसका एग्जांपल ले लें हम? एग्जांपल ले लें एंड का एग्जांपल ले लें। यहाँ पे मैं एंड लिखता हूं, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है। तो ये एंड किस में आ गया? ऑरेंज में आ गया। ठीक है, तो आइडियली इजिली आइडेंटिफाई कर देता है कौन से कीवर्ड है और कौन से कीवर्ड नहीं है। तो जो भी कुछ ऑरेंज में आ रहा है दैट इज अ कीवर्ड। ठीक है, ये आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन से कीवर्ड हैं। क्लियर है? इस चार्ट को कर लेना अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी जब पाइथन के प्रोग्राम आप करते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे ये सारे। क्लियर है? पर दो चार जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होने चाहिए, जैसे फॉर हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, फ्रॉम हो गया, प्रिंट तो नहीं है, क्लास हो गया, इफ हो गया, रिटर्न हो गया, कंटिन्यू हो गया, ये सब आपको याद होने चाहिए। डेफ हो गया, व्हाइल हो गया, ठीक है, ये सब इफ, एल्स, इफ, ये सब याद होने चाहिए। क्लियर है? तो कीवर्ड क्या होते हैं? कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और किसी पर्पस के लिए आप उनको यूज नहीं कर सकते।
क्लियर है? कीवर्ड आ गए समझ में? कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? अब हमने वेरिएबल्स बनाए थे पाइथन के अंदर, वेरिएबल्स बनाए थे ना, अभी ये मैंने बॉक्स बना के दिखाया नहीं था? यस सर। यस सर। उस बॉक्स का जो नाम होगा उसको बोलेंगे हम आइडेंटिफायर। मतलब वो बॉक्स या वो मेमोरी लोकेशन, एक्चुअल में तो वो बॉक्स क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है? उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, ठीक है? उस जो वेरिएबल का जो बॉक्स है उसका जो नाम होगा उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। क्लियर है? देखो यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए या उस बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ये जरूरी नहीं है वेरिएबल के लिए यूज हो, किसी फंक्शन का नाम देने के लिए भी हम आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, किसी क्लास का नाम, ये फंक्शन क्लास क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, फंक्शन क्या है, क्लास क्या है, आगे आगे जैसे हमारा सिलेबस अनरोल होता चला जाएगा ये सारी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है? तो किसी फंक्शन का नाम दे सकते हैं हम, किसी क्लास का नाम देने के लिए जो नाम यूज करते हैं, या मॉड्यूल का नाम देने के लिए, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट का नाम देने के लिए हम जो नाम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिफायर जो हमारा होता है उसके लिए कुछ रूल है, उसका नाम आप ऐसे नहीं कुछ भी नाम नहीं लिख सकते हो, उसके लिए कुछ रूल बने हुए हैं। अगर आप वो रूल फॉलो करेंगे तभी वो वैलिड आइडेंटिफायर बनेगा, अदरवाइज वो वैलिड आइडेंटिफायर नहीं बनेगा, ठीक है? वो रूल क्या है? एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अ लेटर। जो एक आपका आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट हो सकता है? लेटर से। वो लेटर क्या हो सकता है आपका? कैपिटल लेटर भी हो सकता है और स्मॉल लेटर भी हो सकता है। क्लियर है? और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस आप कोई जीरो डाल सकते हो, कोई लेटर्स लिख सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डिजिट यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अभी ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या रूल कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है? इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, अदर देन अंडरस्कोर। पाइथन डज नॉट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर। अदर देन अंडरस्कोर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका अंडरस्कोर भी क्या होता है? एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है? तो अंडरस्कोर एक एक्सेप्शनल है, उसके अलावा और कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है हमें? आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड अभी हमने देखे हैं ना, तो आइडेंटिफायर का नाम कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। और पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपकी क्या है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दो अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? तो ये आइडेंटिफायर हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। सैटरडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो वहां पे हम आइडेंटिफायर को और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? आज का जो टॉपिक था जो समझ में आ गया है? किसी को डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है, आज का सेशन हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं